द्रव्येषु भूमो पशुश्च गोष्ठे नारी गृहद्वार जन श्मशानी देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्माणि गो गच्छत जीव एका। धन दौलत रुपया पैसा रिश्तेदार नातेदार परिवार सब यहीं छूट जाते हैं। किसी ने पूछा महाराज तो साथ में क्या जाता है? कहा ये धन दौलत कब तक काम आता है? जब तक हम जिंदा हैं। जब शरीर छूट जाता है तो ये धन दौलत हमारे किसी काम का नहीं। रिश्तेदार नातेदार शमशान तक साथ जाते हैं। और ये जो हमारा शरीर है जिसके ऊपर हम घमंड किया करते हैं, जिस शरीर के ऊपर घमंड करते रहते हैं, अहंकार से तन करके चलते हैं, ये हमारा जो शरीर है ना, ये केवल चिता तक साथ जाता है। उसके बाद जल करके राख का ढेर हो जाता है। थोड़ा सा आवाज हल्का कम कर दो। देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्माणि गो गच्छत जीव एका। देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्माणि गो गच्छत जीव एका। ये जो हमारा शरीर है ना, ये चिता तक साथ जाता है। उसके बाद जल करके राख का ढेर हो जाता है। किसी ने पूछा महाराज साथ में क्या जाता है? कहते हैं जो हमारे कर्म है वो हमारे साथ जाते हैं। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छी गति मिलेगी, कर्म अच्छे नहीं होंगे तो फिर गति अच्छी नहीं मिलेगी। इसीलिए प्यारे सज्जनों, जो हमारे साथ जाने वाला है, सत्कर्म रूपी जो धन है, सत्संग रूपी धन है, उस धन को प्रयास ये करें कि ज्यादा से ज्यादा हम अपने बैंक में जमा करें। क्योंकि आप बैंक से पैसा तभी पा सकते हो जब आपने जमा किया है। और आपने कुछ जमा ही नहीं किया है, निकालने जाओगे तो मैनेजर डांट करके भगा देगा। तो ये सत्कर्म रूपी पूंजी हम लोग जमा कर रहे हैं अपने जीवन में। अच्छा कार्य करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, और कार्य अच्छा नहीं करोगे तो फिर अच्छा फल थोड़ी मिलेगा। बोया पेड़ बबूल का, बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहां से पाएगा। कांटे का वृक्ष लगाओगे तो कांटा ही मिलेगा, फल का पेड़ लगाओगे तो फल मिलेंगे। समाज में लोगों की मानसिकता इतनी दूषित हो गई है ना कि फल का पेड़ लगाना ही नहीं चाहते, कांटा बो रहे हैं जीवन में। जहाँ पे सत्संग होती है, जहाँ पे भगवान की कथा होती है, जहाँ अच्छे कार्य होते हैं, वहाँ लोग जाना पसंद नहीं करते हैं। और कुसंग होने लगे तो वहाँ भीड़ देखो, खचाखच भीड़ हो जाती है, बगैर बुलाए लोग पहुँच जाते हैं। कुसंग आप लोग समझ गए होंगे। नाच नौटंकी जहाँ होती है ना, वहाँ अपार भीड़, बगैर बुलाए लोग पहुंच जाते हैं। और कथा में सत्संग में बुलाने से भी लोग नहीं आते हैं। इसलिए प्यारे सज्जनों, ये सुंदर मानव जीवन मिला है। अपने जीवन में सत्कर्म रूपी बीज बोइए, ताकि ये लोक भी अच्छा हो सके और परलोक भी अच्छा हो सके। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कुछ लोग कहते हैं महाराज जो मन में आए सो करते रहो, कोई देख थोड़ी रहा। अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे कोई देखता थोड़ी है। लेकिन प्यारे सज्जनों, कोई देखे या ना देखे, लेकिन वो परमात्मा तो देख ही रहा है। क्योंकि हम सबके जीवन का जो रजिस्टर है ना, वो भगवान के हाथ में है।
जो भी हम कार्य करते हैं उस रजिस्टर में सब नोट हो जाता है। इसलिए प्रयास ये करें, अच्छे अच्छे कार्य करें, क्योंकि हमें हिसाब भी देना है। अच्छे कार्य करोगे तो हिसाब देने में डर नहीं लगेगा, और कर्म बिगाड़ लोगे तो हिसाब देने में फिर शरीर कांपेगा, देह थर्राएगी। हम सबके जीवन का रजिस्टर प्रभु के हाथ में है। संत कहते हैं, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो भी जैसी करनी करता, जय हो, जो भी जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। और क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। अंतर्यामी अंदर बैठा, अंतर्यामी अंदर बैठा सबका हिसाब चुकाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जय हो। अच्छा, इस दुनिया में अगर आपने कोई गलती कर दी, कोई कांड आपने कर दिया, तो हो सकता है घूस पात दे करके काम चल जाए, पैसा देकर के काम बन जाए, हो सकता है उस इल्जाम से आप बरी हो जाएं। लेकिन भगवान की अदालत में तो घूस भी नहीं चलता। वहां क्या करोगे? चले न उसके आगे रिश्वत, चले न कोई चालाकी, चले न उसके आगे रिश्वत, चले न कोई चालाकी, चले न उसके आगे रिश्वत, चले न कोई चालाकी, चले न उसके आगे रिश्वत, चले न कोई चालाकी। उसकी लेन देन की बंदे रीत बड़ी है बाकी, उसके लेन देन के बंदे रीत बड़ी है बाकी। समझदार तो चुप ही रहता, जय हो, समझदार तो चुप ही रहता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। इसीलिए कहते हैं प्यारे, उजली करनी करियो बंदे, कर्म न करियो काला, उजली करनी करियो बंदे, कर्म न करियो काला, उजली करनी करियो बंदे, कर्म न करियो काला, उजली करनी करियो बंदे, कर्म न करियो काला।
लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। देखिए, जो ये कहते हैं कोई देख थोड़ी रहा है, कोई देखे या ना देखे, जिस प्रभु ने इस दुनिया में भेजा है ना, वो तो साफ देख रहे हैं। आप अच्छे करते हो तब भी और बुरा कर्म करते हो तब भी, इसलिए जीवन में हमेशा प्रयास करिए कि शरीर से हमेशा अच्छे कार्य हो, इस शरीर से किसी का अपराध ना बन जाए, बुरे कार्य ना हो। उजली करनी करियो बंदे, करम न करियो काला, उजली करनी करियो बंदे, कर्म न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। उसकी तेज नजर से बंदे, जय हो, उसकी तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। और इसी बीच में हमारे परमादरी श्री राम मनोहर सोनी भैया जी के द्वारा 201 मुद्राओं का समर्पण, दिलीप कुनौजिया भैया जी के द्वारा 101 मुद्राओं का समर्पण और दिलीप सोनकर दुबहा बाजार भैया जी के द्वारा 501 मुद्राओं का सादा समर्पण, शिव मंगल राजपूत भैया जी के द्वारा 501 मुद्राओं का सादा समर्पण हुआ है। भगवान भंडारे भरते रहें, शुभ आशीर्वाद की कामना। धन्यवाद। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए सभी लोगों को दो शब्दों में आशीर्वाद कि लगवाए दे अम्बे मैया, लगवाए दे दुर्गे मैया, कि इनकी 8 लाख की लॉटरी लगवाए दे दुर्गे मैया, इनकी 8 लाख की लॉटरी लगवाए दे दुर्गे मैया, इनकी 8 लाख की लॉटरी लगवाए दे दुर्गे मैया, इनकी 8 लाख की लॉटरी लगवाए दे दुर्गे मैया। इनके घर होए हा हा होती, गारे खड़ी रहे मारुति, इनके घर होए हा हा होती, गारे खड़ी रहे मारुति, इनके घर होए हा हा होती, गारे खड़ी रहे मारुति, इनके घर होए हा हा होती, गारे खड़ी रहे मारुति, इनके जय हो। इनके नौकर हुए 2-4 लगवाए दे दुर्गे मैया, इनके नौकर हुए 2-4 लगवाए दे दुर्गे मैया, इनकी 8 लाख की लॉटरी लगवाए दे दुर्गे मैया, इनकी 8 लाख की लॉटरी लगवाए दे दुर्गे मैया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सभी दानियों के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल कामना। भगवान सभी के भंडारे भरते रहे। आइए 2 बार भगवान का पावन नाम, फिर थोड़ी देर भगवान की मंगलमयी कथा आप लोग श्रवण करेंगे और उसके बाद सुंदर झांकी का दर्शन करेंगे। उससे पहले हम लोग बड़े ही धूमधाम से मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी का विवाह उत्सव मनाएंगे। तो आइए, आज की यात्रा बहुत लंबी है, तो हम लोग यात्रा प्रारंभ करते हैं अपने मन को भगवत चरणों में लगाते हुए। कथा गंगा में हम लोग प्रवेश करें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो।
सिया राम सहारा बन जाओ, 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 राधे श्याम किनारा बन जाओ, राधे श्याम किनारा बन जाओ। सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाते हुए भाव से गाइए। जय हो। मेरी नाव चली मझधार अड़ी, 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 प्रभु आके सहारा बन जाओ, प्रभु आके सहारा बन जाओ, प्रभु आके सहारा बन जाओ, प्रभु आके सहारा बन जाओ। सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाते हुए भाव से गाएं। जय जय। सिया राम सहारा बन जाओ, सिया राम सहारा बन जाओ, राधे श्याम किनारा 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 बन जाओ, सिया राम सहारा बन जाओ, सिया राम सहारा बन जाओ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। लगता है आप लोग खा करके नहीं आए हैं, थोड़ा जोरदार जयकारा लगाइए, आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। एक बार पाप रोता हुआ भगवान के पास गया, भगवान ने कहा तू क्यों रो रहा है? पाप ने कहा क्या करूं सरकार, जब आपकी कथा में जाता हूं ना तो मुझे जगह ही नहीं मिलती, मुझे तो भागना पड़ता है। पाप ने कहा क्यों भागता है, बैठा रहा कर। पाप ने कहा बैठा तो रहता हूं, लेकिन जब आपके नाम का जयकारा लगता है ना तो मुझे भागना पड़ता है। सरकार हमारे लिए भी कथा में कोई जगह बना दीजिए। भगवान ने कहा देखो आज से कथा में जब हमारे नाम का जयकारा लगेगा तब तो तुम्हें भागना पड़ेगा। पाप ने कहा भाग कर जाऊंगा कहां? भगवान ने कहा जो जयकारा नहीं लगाएगा उसी के ऊपर बैठ जाना। किसके ऊपर? जो जयकारा नहीं लगाएगा। तो आप लोग जोरदार जयकारा लगाया करिए। भर जन्म भव बीजानाम, हर जन्म सुख संपदाम, तर जन्म यमदूतानाम, राम रामेति गर्जनम। श्री राम रक्षा स्तोत्र आप लोग इसमें से कुछ लोग होंगे जो पढ़े होंगे। श्री राम रक्षा स्तोत्र में लिखा हुआ है भगवान का नाम लेने से, भगवान नाम जय घोष करने से भर जन्म भव बीजानाम, संसार के जो दुख हैं वो समाप्त हो जाते हैं। और तर जन्म यमदूतानाम, राम रामेति गर्जनम। यमदूत डर करके भाग जाते हैं। कब? जब हम लोग भगवान के नाम का जयकारा लगाते हैं। और प्यारे सज्जनों, इस कलिकाल में तो भगवान के नाम की बड़ी महिमा है।
बहुत ही महिमा है। ध्यान प्रथम जुग मख विध दूजे। सतयुग त्रेता द्वापर में बड़े बड़े यज्ञों से, अनुष्ठानों से, बड़ी बड़ी तपस्याओं से भगवान को प्रसन्न किया जाता था। लेकिन इस कलिकाल में भगवान ने इतनी सुविधा दे रखी है, अगर आप उस सुविधा का लाभ ना उठा पाओ तो समझो कि आपका जीवन मिथ्या है। कलिकाल में भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। आपने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनी होगी। जब सभी पांडव परीक्षित को राजा बना करके स्वर्गारोहण के लिए चले गए, महाराज परीक्षित राजा हुए और अपनी राजधानी में भ्रमण करने के लिए गए तो देखा एक गाय और बैल को एक काला काला व्यक्ति हाथ में मुकदर लेकर के पीट रहा। महाराज परीक्षित ने अपना धनुष बाण निकाल लिया और जोर जोर से कहने लगे, कस्तम मच्छरणे लोके, कस्तम मच्छरणे लोके, बलान्धम दस्य बलान बली, नरवे नटवत कर्मणा दुजा। तुमने भेष राजा का बना रखा है और कर्म तुम्हारे इतने गंदे, तुम निरपराध जीवों को सता रहे हो। गाय और बैल रो रहे हैं। जो गाय है वो मैया पृथ्वी और जो बैल है वो धर्म। तलवार खींच लिया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। कलयुग हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, महाराज आप मुझे नहीं मार सकते। ब्रह्मा जी ने सतयुग त्रेता द्वापर को बनाया तो चौथा युग मैं हूं, अब मेरा शासन आ गया। महाराज परीक्षित ने कहा भाग जाओ मेरी राजधानी से, तुमने तो बुराई ही भरी पड़ी है। कलयुग ने कहा सरकार मेरे अंदर लाख बुराई है लेकिन एक अच्छाई है। कौन सी अच्छाई है? कहा हमारे युग में जो भगवान का नाम गाते हैं, प्रभु का नाम गाते हैं, उनका मंगल होता है, उनका जीवन आनंदमय होता है केवल और केवल भगवान का नाम गाने से। इसलिए प्यारे सज्जनों, भगवान के नाम की बड़ी महिमा है, प्रभु के नाम की बड़ी महिमा है। तो आप लोग भी भाव से भगवान का नाम गाया करो। ये राहुल सोनकर भैया जी के द्वारा 51 मुद्रा, विजय जायसवाल भैया जी के द्वारा 101 मुद्रा, तेज बहादुर सोनकर भैया जी के द्वारा 151 मुद्राओं का सदा समर्पण हुआ है। भगवान भंडारे भरते रहें, शुभ आशीर्वाद की कामना। धन्यवाद। सभी दानियों का मंगल होता रहे, भगवान भंडारे भरते रहें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कल आप लोगों ने श्रवण किया महाराज दशरथ जी के यहाँ 4 रूपों में परमपिता परमात्मा का प्राकट्य हुआ। चारों भाइयों का नामकरण संस्कार हुआ। चारों भैया थोड़ा बड़े हुए और हमारे प्रभु की जीवन शैली देखिए। जीवन अगर सुखमय जीना है ना तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के पद चिन्हों पे चलिए, आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। राम कथा हमें जीना सिखाती है, कैसे जीवन जिया जाए हमें राम कथा सिखाती है। प्रातः काल जब प्रभु उठते हैं ना तो पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, प्रातः काल उठ कै रघुनाथा, मात पिता गुर नामहि माथा। मात पिता गुरु नाम ही माथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। प्रातः काल उठी गए रघुनाथा, प्रातः काल उठी गए रघुनाथा। मात पिता गुर नाम ही माथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। प्रभु
प्रभु जब प्रातः काल उठते हैं ना तो अपने माता पिता के चरणों में, गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हैं। अच्छा, वो तो भगवान है, उनको प्रणाम करने की जरूरत क्या है, लेकिन हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु ने जीना सिखाया। कैसे जीवन जिया जाए हमारे प्रभु ने सिखाया। जब हम अपने बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करते हैं ना तो हमारी 4 चीजें बढ़ जाती हैं। आयुर्विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए बुजुर्गों का सम्मान किया करो, बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम किया करो, बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया करो। लेकिन आजकल लोगों को बुजुर्गों को प्रणाम करने में शर्म आती है। माता पिता के चरणों में पुत्र झुकना नहीं चाहता। अगर हम बुजुर्गों का सम्मान कर रहे हैं तो हमारी 4 चीजें बढ़ती हैं। इसलिए बुजुर्गों का सम्मान किया करो। हमारे प्रभु ने सिखाया है। चारों भैया थोड़ा सा बड़े हुए, गुरुगृह पढ़न गयो रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। चारों भैया पढ़ने के लिए गए गुरु जी के यहाँ और थोड़े ही समय में सभी विद्याओं को प्राप्त किया। देखिए, पहले जो विद्यालय हुआ करते थे ना, वो शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी वहां दिए जाते थे। शिक्षा के साथ संस्कार भी दिए जाते थे। और आजकल जितने महंगे विद्यालय, हम देखिए किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, लोग महंगे से महंगे विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। खूब पढ़ाइए, पढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन प्रयास ये करिए कि शिक्षा के साथ संस्कार भी दिए जाएं। अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए और संस्कार भी दीजिए। संस्कार विद्यालय में अब नहीं मिलते। पहले विद्यालय में संस्कार सिखाए जाते थे। कैसे माता पिता को प्रणाम करना है, कैसे गुरुजनों को प्रणाम करना है, कितनी टाइम सो करके उठना है, कितनी टाइम खाना है, कितनी टाइम सोना है। पूरी दिनचर्या बताई जाती थी गुरुकुल में। आज भी गुरुकुल चलते हैं। हम लोग जो आज बोल रहे हैं ना, भगवान की कृपा है कि हम लोगों की जितनी भी शिक्षा दीक्षा हुई है, जो भी अध्ययन हुआ है, सब गुरुकुल से हुआ है। वहां पे सिखाया जाता है, संस्कार दिए जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आइए 2 बार भगवान का नाम गाएं। कथा में जब लाल बत्ती जलने लगे ना तो भगवान का नाम गाना चाहिए। सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाते हुए भगवान का पावन नाम गाएंगे। सीताराम 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 सीताराम। अजमन राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। भजमन राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। यह राम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। रह गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। रह गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। लाखों का बेड़ा पार किया, लाखों का बेड़ा पार किया और पहुंचाया हरिधाम। सीताराम 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 सीताराम। सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाते हुए भाव से गाइए। लाखों का बेड़ा पार
किया, लाखों का बेड़ा पार किया, पहुंचाया हर के धाम सीताराम 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 सीताराम। भज मन राम राधे श्याम राधे श्याम, सभी लोग गाइए। राधे श्याम भज मन राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम जय हो। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। ये देखिए माता जी थोड़ा लाचार हैं, अगर बैठ ना पाए तो इनको कुर्सी दे दीजिए। देख लीजिए भैया।